अस्सलामुअलैकुम। आज हमने चैप्टर नंबर 3 की रिव्यू एक्सरसाइज करनी है। जैसे कि आपको पता है कि हमने इस चैप्टर में बहुत सारी चीज़ें कवर की, बहुत सारे टॉपिक्स हमने पढ़े, जैसे कि साइंटिफिक नोटेशन, ऑर्डिनरी फॉर्म, लॉगरिथमिक फॉर्म, एक्सपोनेंशियल फॉर्म, लॉगरिथम फाइंड करने का तरीका, एंटी लॉगरिथम फाइंड करने का तरीका, नेचुरल लॉगरिथम, लॉज ऑफ लॉगरिथम एंड सो मैनी अदर थिंग्स। ठीक है, आज हम इन सब चीज़ों की रिवीजन करेंगे। आज हम इन सब टॉपिक्स को कुछ क्वेश्चंस अटेम्प्ट करके रिवाइज करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास जो क्वेश्चन है वो इस तरह का है कि एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स इन साइंटिफिक नोटेशन। तो क्वेश्चन हमारे पास आता है 0.0056। तो सबसे पहले हम लिखेंगे सोल्यूशन लिखने के बाद सबसे पहले हम लिखेंगे दोबारा से क्वेश्चन, लेकिन इसके साथ यहाँ पर इक्वलिटी का साइन डालेंगे। राइट, अब हमने इसको कन्वर्ट करना है साइंटिफिक नोटेशन में। तो जब आपने कोई नंबर साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करना होता है तो साइंटिफिक नोटेशन क्या हमसे डिमांड करता है कि जो पहला हमारे पास नंबर है नॉन जीरो, जैसे कि इस पूरी टर्म में देखा जाए तो जो नॉन जीरो नंबर है वो हमारे पास है 5। राइट, तो ये 5 नॉन जीरो नंबर के बाद इस डेसिमल को लेके आना है, जिसे आप पॉइंट भी कहते हैं। यानी इस पॉइंट को हमने इस जगह से यहाँ शिफ्ट करना है, यानी आगे लेके जाना है, उसकी प्लेस से आगे लेके जाना है। तो मैंने आपको एक ट्रिक बताया था कि जब भी डेसिमल प्लेस को उसकी प्रेजेंट प्लेस से आगे शिफ्ट किया जाता है तो 10 की पावर क्या हो जाती है, हमारे पास नेगेटिव हो जाती है। राइट, तो सबसे पहले तो हम इस पहले स्टेप में क्या करेंगे, इस डेसिमल को 5 के बाद पुट करेंगे। तो चलें, सबसे पहले हम लिखेंगे 5.6। अब नेक्स्ट क्या लिखना है, आपने मल्टीप्लाई का साइन लगाना है। मल्टीप्लाई के फौरन बाद आपने लिखना है 10, और 10 की पावर की क्या होनी चाहिए। अब 10 की पावर उतने नंबर होने चाहिए जितने नंबर डेसिमल ने अपनी जगह चेंज की है। अब डेसिमल ने कितने नंबर, कितनी स्टेप अपनी जगह चेंज की है, 1 2 एंड 3। 3 स्टेप जगह चेंज की है तो 10 की पावर क्या आएगी, 3 आएगी। अब 3 के साथ साइन कौन सा आएगा, पॉजिटिव या नेगेटिव, इसका फैसला इस चीज पर आपने करना है कि अगर डेसिमल आगे को जाएगा तो हम इसे क्या कहेंगे कि ये साइन नेगेटिव होगा। लेकिन अगर किसी क्वेश्चन में डेसिमल पीछे को जाए, यानी कि यहाँ पर डेसिमल हो और उसने पीछे को जाना हो, तो फिर हम उसका साइन क्या करेंगे, पॉजिटिव करेंगे। मैंने आप लोगों को इसकी एक निशानी या एक ट्रिक भी रखा बताया था याद करने का, कि पे से पीछे और पे से पॉजिटिव, मतलब डेसिमल जब पीछे को जाएगा तो 10 की जो पावर होगी वो पॉजिटिव होगी, और डेसिमल जब आगे को जाएगा तो 10 की पावर क्या हो जाएगी, नेगेटिव होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, ये है 734। बज़ाहिर इस वक्त इसमें कहीं भी कोई डेसिमल नहीं है, लेकिन हर नंबर के एंड पे यहाँ पर एक डेसिमल मौजूद होता है। जैसे अभी यहाँ पर फिनिश हो रहा है तो यहाँ पर एक डेसिमल मौजूद है। राइट, अब हमने इस डेसिमल को यहाँ से फर्स्ट, अब देखें जो नॉन जीरो डिजिट है वो कौन सा है, वो है 7। फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट है हमारे पास 7, तो हमने डेसिमल को 7 के बाद पुट करना है, यहाँ पे लेके आना है। राइट, सबसे पहले हम लिखेंगे सोल्यूशन, सोल्यूशन के बाद दोबारा से क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की बारी है। अब हमने इसको सबसे पहले इस डेसिमल को लेके आना है 7 के बाद। जब हम 7 के बाद इस डेसिमल को लेके आएंगे तो फिर हमने काउंट करने हैं कि हमने कितने स्टेप इसको मूव किया। तो हमने इसको स्टेप किया 2 स्टेप्स, तो 10 की पावर क्या आ जाएगी, 2। फिर इसके बाद डिसाइड करना है कि 10 की पावर पॉजिटिव होगी या नेगेटिव होगी, तो उसका फैसला किस बात पर होगा, क्योंकि ये डेसिमल पीछे को गया है तो 10 की पावर क्या हो जाएगी, +2 होगी। आइए देखते हैं इसका सोल्यूशन क्या है। इसका सोल्यूशन होगा 7.7 डेसिमल 34 मल्टीप्लाई 10 की पावर 2। अब ये देखिए यहाँ पर जो 10 की पावर है वो +2 है, और वो +2 क्यों है, क्योंकि डेसिमल कहाँ गया है, पीछे को गया। तो जब भी डेसिमल पीछे को जाएगा 10 की पावर क्या हो जाएगी, उतने ही नंबर पॉजिटिव होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 0.33 इंटू 10 की पावर 3।
अब ये क्वेश्चन भी अपनी नोयत में एक डिफरेंट टाइप का है, मतलब कि अब डेसिमल जो है उसे जगह भी चेंज करनी है और साथ 10 की पावर में भी कुछ लिखा हुआ है, जबकि साइंटिफिक नोटेशन में होते ही यही है कि 10 की पावर के साथ हो। एक मसला तो हल है, लेकिन एक नहीं हल है। जो डेसिमल है वो जीरो के बाद है, पहले नॉन जीरो के बाद नहीं है। तो फर्स्ट नॉन जीरो हमारे पास क्या आता है? 3। सो डेसिमल को इस 3 के बाद होना चाहिए, यहाँ पर आना चाहिए, राइट। तो हम इस डेसिमल को आगे लेके जाएंगे और बाकी क्या स्टेप करते हैं ये देखते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे सोल्यूशन, इसके बाद दोबारा से क्वेश्चन लिखेंगे और क्वेश्चन लिखने के बाद अब हम सबसे पहले क्या करेंगे कि इस डेसिमल को यहाँ पे लेके आएंगे। लेकिन जैसे ही हम इस डेसिमल की जगह चेंज करेंगे तो साथ ही हम क्या लिखेंगे? मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 1। लेकिन 10 की पावर -1 लिखेंगे, क्योंकि एक स्टेप जो डेसिमल है वो आगे को गया है, राइट। तो अब हम इसे लिखेंगे 0.33 इंटू 10 की पावर -1 और साथ ये जो 10 की पावर 3 था ये साथ ही हम प्लेस कर देंगे। इसके बाद अब देखें कि इसकी अब ये वाला मसला तो हल हो गया। पहले जो नॉन जीरो है उसके बाद हमारे पास डेसिमल आ गया। अब यहाँ पर देखिए क्या है, यहाँ पर है 10 की पावर -1 और इधर है 10 की पावर 3। इन दोनों की बेसिस क्या है? सेम है। तो जब किसी की बेसिस सेम होती हैं, उनके जो एक्सपोनेंट होते हैं वो आपस में क्या हो जाते हैं? प्लस हो जाते हैं। अगर माइनस का साइन है तो माइनस भी हो सकते हैं। जैसे यहाँ पर -1 + 3 है तो उसको एज इट इज रखेंगे। इनफैक्ट प्लस होने का मतलब क्या है कि उनके साइन चेंज नहीं होते। उनके अगर साइन माइनस है तो माइनस ही रहेंगे, प्लस है तो प्लस ही रहेंगे। यहाँ पर देखिए जैसे कि ये रूल है लॉ ऑफ एक्सपोनेंट में कि ये देखिए a की पावर m है और ये a की पावर n और ये दोनों आपस में क्या हो रहे हैं? मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो फिर आप देखिए इन दोनों की जो पावर्स थी, जो इन दोनों के एक्सपोनेंट हैं वो आपस में क्या हो गए? प्लस हो गए। तो इसी रूल के तहत हमने इन दोनों को यानी कि 10 की पावर -1 प्लस 10 की पावर 3 किया है। तो नेक्स्ट हमारे पास आंसर क्या आता है? 3.3 इंटू 10 की पावर क्या आता है? 2 आ जाता है। इसके बाद सबसे पहले हमने साइंटिफिक नोटेशन के बारे में पढ़ा है, अब हम पढ़ेंगे ऑर्डिनरी नोटेशन के बारे में। यानी कि अगर कोई क्वेश्चन जो है वो साइंटिफिक नोटेशन में लिखा हुआ हो तो उसको ऑर्डिनरी नोटेशन में कैसे कन्वर्ट करते हैं। अब देखिए ये एक साइंटिफिक नोटेशन में, ये डेसिमल फॉर्म में, ये जो भी इसको कह लें इस फॉर्म में लिखा हुआ है। वैसे तो ये एग्जैक्ट साइंटिफिक नोटेशन में लिखा हुआ है, क्योंकि पहले नॉन जीरो के बाद डेसिमल है, मल्टीप्लाई का साइन और बाकी 10 की पावर 3 की फॉर्म में साथ लिखा हुआ है। तो सबसे पहले तो हम इसमें क्या करेंगे? सोल्यूशन लिखेंगे। सोल्यूशन लिखने के बाद अगेन क्वेश्चन लिखेंगे। अब हमने इसमें 10 की पावर 3 को करना है खत्म, राइट। तो 10 की पावर 3 को खत्म करने का क्या तरीका है कि हम क्या करेंगे कि वैसे तो अगर आप डायरेक्ट टू डेसिमल 6 इंटू 10 की पावर 3 कैलकुलेटर पे लिखें आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन अगर आप इस चीज को ट्रिक के जरिए समझ लें तो आपको अंदाजा हो जाएगा। तो यहाँ पर 10 की पावर क्या है? +3। तो इसका मतलब क्या है कि हमें इस डेसिमल से आगे 3 डिजिट चाहिए। लेकिन इस वक्त डेसिमल से आगे कितने डिजिट है? 1। तो हम दो और क्या यहाँ ऐड कर लेंगे? 0, राइट। हम यहाँ पर देखें दो और हमने क्या कर लिए हैं? ऐड 0 कर लिए हैं। तो अब देखें डेसिमल के बाद टोटल कितने नंबर बन गए हैं? 3। तो अब हम इस डेसिमल को अगर हम यहाँ शिफ्ट करते हैं तो जो ये 10 की पावर 3 है ये ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी? खत्म हो जाएगी और ये क्वेश्चन ऑर्डिनरी फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये देखें नेक्स्ट हमने क्या लिखा? 26 100 लिख दिया और इस वक्त हमने क्या किया है कि ये जो डेसिमल है इसकी हमने जगह चेंज कर दी, यानी इस वक्त ये डेसिमल यहाँ पर मौजूद है, राइट। तो और साथ 10 की पावर 3 क्या होगी? खत्म होगी। नेक्स्ट देखिए हम एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। ये भी इसको भी हमने ऑर्डिनरी फॉर्म में लिखना है, जबकि ये साइंटिफिक नोटेशन में लिखा हुआ है। लेकिन इस वक्त इसकी पावर क्या है? माइनस। प्लस थी तो आगे ढूंढते थे, माइनस है तो इस डेसिमल से पीछे तलाश करेंगे। अब हमने इस डेसिमल से पीछे कितने डिजिट लेने हैं? 4। लेकिन हमारे पास कितना डिजिट है? 1। तो बाकी डिजिट पूरे करने के लिए ऑब्वियसली 0 लगाएंगे और इस डेसिमल को पीछे शिफ्ट करेंगे। आइए सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। सबसे पहले लिखेंगे सोल्यूशन, फिर हम लिखेंगे क्वेश्चन। अब हम चलते हैं सोल्यूशन की तरफ। तो सोल्यूशन के लिए हम लोग क्या करेंगे? हमें डेसिमल से पीछे कितने डिजिट चाहिए थे? 4। लेकिन हमारे पास कितने डिजिट था? 1। तो हमने 3 और 0 ऐड कर लिए। अब हम क्या करेंगे? इस डेसिमल को यहाँ से रिप्लेस कर देंगे, यहाँ पे शिफ्ट करेंगे। तो जैसे ही हम यहाँ पे शिफ्ट इस डेसिमल को करेंगे, ये वाली सारी की सारी जो टर्म है ये क्या हो जाएगी? खत्म हो जाएगी, राइट। तो चलते हैं।
तो अब अगर हम लिख लेते हैं इसको 0.000879 तो ये 10 की पावर -4 खत्म हो जाती है, यानी इसकी साइंटिफिक जो टर्म है वो खत्म हो जाएगी। अच्छा, ये जो शुरू में जीरो होता है ना, ये सिर्फ इसलिए होता है ताकि इस डेसिमल को जरा प्रोमिनेंट किया जा सके, वैसे इसका कोई और पर्पस नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन लॉगरिथम फॉर्म। इसके बाद हमने लॉगरिथम फॉर्म के टाइप के क्वेश्चन किए थे कि अगर कोई क्वेश्चन एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखा हो तो उसको लॉगरिथम फॉर्म में कैसे लिखते हैं। तो ये पहला क्वेश्चन है, 3 की पावर 7 इज इक्वल टू 2187। तो सबसे पहले हम लिखेंगे सोल्यूशन। सोल्यूशन लिखने के बाद अगेन लिखेंगे क्वेश्चन। अब हमने इसको कन्वर्ट करना है लॉगरिथम फॉर्म में। लॉगरिथम फॉर्म में लिखने के लिए मैंने आप लोगों को एक फार्मूला बताया था, और वो फार्मूला ये था BPS। यानी कोई भी एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कोई टर्म लिखी होती है तो इस फॉर्म में लिखी होती है। सबसे पहले बेस होती है, यहाँ पर उसको कहते हैं पावर, और यहाँ पर जो लिखा होता है उसको मैंने नाम दे दिया सोल्यूशन, मीन्स BPS। अब लॉगरिथम फॉर्म में जब इसी को लिखते हैं तो हम लिखते हैं बी एस और पी, राइट। बी एस और हम क्या लिखते हैं, पी। आपने सिंपल क्या करना है कि जब भी कोई एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आपके पास टर्म आए तो सबसे पहले उसकी बेस लिख लें, फिर उसकी पावर लिख लें, और फिर उसकी लिख लें सोल्यूशन, और फिर ये फार्मूला बी एस पी वाला याद रखें, फिर वहां वहां उनकी वैल्यूज पुट कर दें। तो सिंपल इसमें से हम लोग बेस निकालते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बी निकालें तो यहाँ पर क्या है, 3, राइट। इसके बाद आता है पी, पावर इसकी क्या है, 7, और हमारे पास जो सोल्यूशन है वो क्या आता है, 2187 इस क्वेश्चन में। अब अगर हम इनकी वैल्यूज को इसके अंदर लॉगरिथम की फॉर्म में कन्वर्ट करें तो कैसे लिखेंगे, लॉग, बेस की जगह हम लिखेंगे 3, आगे एस की जगह हम लिखेंगे 2187, और पी की जगह हम क्या लिखेंगे, 7। तो लेट्स सी क्या होता है, देखें, लॉग बेस की जगह हमने लिखा 3, आगे एस की जगह हमने लिखा 2187, और पी की जगह हमने क्या लिख लिया, 7। तो ये हमारा लॉगरिथम फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो अब हमने लॉगरिथम फॉर्म में हमें क्वेश्चन दिया जाएगा और अब हमने इसको कन्वर्ट करना है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। तो क्वेश्चन है लॉग बेस 4 8 इज इक्वल टू, हमारे पास है x, राइट। अब हमारे पास बेस यहाँ पे 4 है, सोल्यूशन हमारे पास 8 और पावर हमारे पास क्या है, x। तो हम सबसे पहले लिखेंगे सोल्यूशन। सोल्यूशन के बाद हम सबसे पहले क्वेश्चन को अगेन लिखेंगे, और क्वेश्चन को अगेन लिखने के बाद हम इसकी जनरल फॉर्म लिखेंगे जो कि है बी एस पी, राइट। यानी b इज इक्वल टू 4, s इज इक्वल टू 8 एंड p इज इक्वल टू x, राइट। इसके बाद हम बी एस और p की वैल्यू लिख लेंगे। इसके बाद हम जो एक्सपोनेंशियल फॉर्म का जनरल फार्मूला होता है, यानी कि बेस, पावर, सोल्यूशन, इसको लिखेंगे, और b की जगह हम लिखेंगे 4, p की जगह हम लिखेंगे x, और s की जगह हम लिख देंगे 8, राइट। सो फाइनल आंसर हमारे पास आएगा 4 की पावर x इज इक्वल टू 8। इसके बाद हमने पढ़ा था फाइंड द वैल्यू ऑफ x, और वो x की वैल्यू हम कहाँ से फाइंड करते थे, डिफरेंट किस्म के एक्सप्रेशन से। बाज लॉगरिथम होते थे, बाज वो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में भी होते थे। तो कुछ क्वेश्चन देख लें, जैसे कि ये एक लॉगरिथम फॉर्म में एक एक्सप्रेशन दिया गया है कि लॉग बेस 9x इज इक्वल टू 0.5, राइट। तो हम सबसे पहले लिखेंगे सोल्यूशन, सोल्यूशन के बाद अगेन क्वेश्चन लिखेंगे। अब हमने सबसे पहले इसको कन्वर्ट करना है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए, कन्वर्ट करने से पहले हम ये देखते हैं कि इसका जो डेसिमल फॉर्म है ना वो चेंज कर लेते हैं। अगर हम इसकी डेसिमल फॉर्म देखें तो वो है 0.5, यानी कि 5 ओवर क्या बनते हैं, ये 10, और 5 बाई 10 को मजीद सिंप्लीफाई किया जाए तो हमारे पास क्या बच जाता है, 1/2, राइट। 5 1 जार 5, 5 2 जार 10, कैंसिल आउट करके सिंप्लीफाइड फॉर्म में यही आते हैं। अच्छा, इसके बाद हमने इसको बी एस पी फॉर्मूला लगाया, यानी कि यहाँ पे हमने लिखा लॉग बी एस और पी। तो उसके तहत देखें तो बी हमारे पास क्या बनती है, 9, और एस हमारे पास क्या बनता है, एक्स, और पी हमारे पास क्या बनती है, ये 1/2, ये वाली बनती है, राइट। तो सबसे पहले हम लिखेंगे बी एस और पी, जो कि मैंने पहले डिस्कस कर ली कि बी इज इक्वल टू 9 है, एस इज इक्वल टू हमारे पास एक्स है, और पी हमारे पास क्या है, 1/2। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हम फार्मूला लगाएंगे, और वो फार्मूला क्या है, बी पी एस, यानी बी की पावर पी विच इज इक्वल टू एक्स है। अब हम b की जगह क्या लिखेंगे, 9, आगे पावर की जगह हम क्या लिखेंगे, 1/2, और इसके बाद s की जगह हम क्या लिखेंगे, x। तो वैल्यूज इसके अंदर, यानी कि जो फार्मूला है इसके अंदर पुट करेंगे, तो हमारे पास क्या आएगा, b की जगह आया 9,
p की जगह 1/2 और s की जगह क्या है x। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व करना जरूरी है। ये देखिए 9 की पावर क्या है 1/2, तो 9 की पावर 1/2 का क्या मतलब है 9 का स्क्वायर रूट, राइट। तो स्क्वायर रूट ऑफ 9 हमारे पास क्या होता है 3। सो x की वैल्यू क्या आती है 3 आएगी। तो ये तरीका होता है कि जब भी अगर आपके पास कोई लॉगरिथम फॉर्म में क्वेश्चन आए तो उसमें से x की वैल्यूज को या उसमें से कोई भी टर्म सेपरेट करने का क्या तरीका होता है। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है वो भी सिंपल एक्सपोनेंशियल फॉर्म की फॉर्म में, यानी ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखा है। जो पिछला क्वेश्चन था उसका एक्सप्रेशन था कि वो लॉगरिथम फॉर्म में लिखा हो, तो ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखा है और इसको हमने कन्वर्ट कर देना है। इसमें से हमने वैल्यू किसकी निकालनी है एक्स की। याद रखें जब पावर में वेरिएबल आ जाए, जैसे यहाँ पर पावर में वेरिएबल आ गया है, फिर हमारे पास सिर्फ एक चॉइस रह जाती है कि हम बेसिस सेम कर लें, यानी कि इस x की या 3x की जो भी है इनकी भी पावर, इनकी भी बेस सेम कर लें और इनकी भी बेस हम क्या कर लेते हैं सेम कर लेते हैं। तो चलें सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। सबसे पहले हम सोल्यूशन लिखेंगे फिर दोबारा क्वेश्चन लिखेंगे। अब हमने ये जो हमारे पास बेस है यानी 1/9, अगर हम इसको 9/1 कर दें तो फर्क क्या पड़ेगा कि जो इसकी पावर है इसका साइन चेंज हो जाएगा। इस वक्त इसकी पावर का साइन क्या है पॉजिटिव। तो जब हम इसको चेंज करेंगे यानी उलट के लिखेंगे, चेंज करके लिखेंगे 9/1 लिखेंगे, तो फिर इसकी पावर क्या आ जाएगी नेगेटिव आ जाएगी, यानी कि 9 की पावर हो जाएगी -3x। जाहिर बात है 9/1 का मतलब यही है 9 ही है। सो इसकी पावर क्या आएगी -3x। अच्छा अब हमने इनके मल्टीपल्स फाइंड करने हैं, यानी हमने इनको ऐसे मल्टीपल की तरफ लेके जाना है कि इसकी बेस यानी कि यहाँ पर जो नंबर है वो यहाँ पर भी नंबर, इन दोनों की बेसिस क्या हो जाए सेम हो जाए। तो इसके लिए अगर हम देखें तो 9 की जो मल्टीपल है वो है 3 × 3 यानी कि 3 की पावर 2, राइट। और 27 की जो मल्टीपल है वो क्या है 3 × 3 × 3 यानी कि 3 की पावर हमारे पास क्या आती है 3 आती है। तो अब हम ये मल्टीपल्स जो है ना, यानी कि 27 की जगह हम लिख लेंगे 3 की पावर 3 और 9 की जगह हम लिखेंगे 3 की पावर 2। उससे होगा क्या है देखते हैं। 3 की पावर 2 और होल की पावर क्या है -3x। अच्छा ये बात ध्यान में रखें कि ये 2 -3x नहीं है, बल्कि 2 को -3 से हमने मल्टीप्लाई कर देना है, राइट। तो अगर हम 2 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आता है -6x। ये बात याद रखें, अगर पावर के ऊपर पावर हो तो पावर्स आपस में मल्टीप्लाई होती हैं। जैसे कि यहाँ पे पावर है 2 तो इधर पावर है -3x, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रही है, यानी पावर के ऊपर पावर है तो ये दोनों मल्टीप्लाई होंगी। तो आंसर हमारे पास क्या आ गया -6x आ गया। अब देखें यहाँ पर इसकी बेस भी क्या है 3, तो इधर भी बेस क्या बन गई है 3 बन गई है। बेसिस जब सेम हो, इधर भी बेस क्या है हमारे पास 3। अब देखें जब बेसिस सेम हो तो उनके जो एक्सपोनेंट होते हैं वो भी क्या हो जाते हैं इक्वल हो जाते हैं, राइट। एज बेसिस आर सेम सो एक्सपोनेंट आर इक्वल, सो -6x इज इक्वल टू 3। और नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है, अब देखें जब -6x इज इक्वल टू हमारे पास क्या है 3। अब हमने यहाँ से सेपरेट किसको करना है x को करना है। जब आपने x को सेपरेट करना है तो आप दोनों साइड पे किससे डिवाइड कर लेंगे -6 से। अब -6 से डिवाइड करने से क्या हो जाएगा कि दोनों साइड, इस साइड पर -6 और ये जो -6 है ये क्या हो जाएंगे कैंसिल हो जाएंगे। और इस साइड पर 3 1 जार 3 3 2 जार क्या आ जाएंगे 6, यानी यहाँ पर इसके डिनोमिनेटर पे क्या आ जाएगा -1/2। सो x इज इक्वल टू -1/2। ये हमारे पास इसका सोल्यूशन आ जाएगा। अच्छा इसके बाद हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है राइट द फॉलोइंग एज अ सिंगल लॉगरिथम, यानी हमने सिंगल लॉगरिथम की फॉर्म में लिखना है। तो उसके लिए हमें याद करने चाहिए लॉज ऑफ लॉगरिथम, यानी कि प्रोडक्ट रूल हमने पढ़ा कोशेंट लॉ, हमने पढ़ा पावर लॉ और हमने चेंज ऑफ बेस लॉ पढ़े। ये 4 लॉ हमने पढ़े थे, ठीक है। तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है 1/3 log base 5 8 प्लस log base 5 27 माइनस log base 5 3, ये है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे सोल्यूशन, सोल्यूशन के बाद दोबारा से लिखेंगे क्वेश्चन। अब हमने इसको सोल्यूशन की तरफ जाना है। तो यहाँ पर देखें कि सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर इन दोनों की जो बेसिस क्या है सेम है और इन दोनों की दरमियान साइन किसका है प्लस का है। बेसिस सेम है और साइन प्लस का है। यहाँ बाय क्या लिखा हुआ है 1/3।
तो सबसे पहले ज़रूरी ये है कि ये जो 1/3 बाय मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको रिमूव किया जाए। अब लॉगरिथम में अगर पावर में लिखी हुई कोई टर्म हो तो अगर सॉरी मल्टीप्लाई में यानी कि प्रोडक्ट में लिखी हुई कोई टर्म हो तो उसको ख़त्म करने का एक ही तरीका होता है कि हम यहाँ पर अप्लाई करते हैं लॉ। और वो लॉ कौन सा होता है? पावर लॉ होता है। उस पावर लॉ के तहत जो चीज़ किसी टर्म के साथ मल्टीप्लाई हो रही है वो उसके सोल्यूशन पे जाके उसकी पावर पे बन जाती है। यानी कि जो चीज़ टर्म किसी लॉगरिथम टर्म के साथ मल्टीप्लाई हो रही होती है वो उसकी पावर बन जाती है। सो हमारे पास ये जो लॉग बेस 5 8 प्लस लॉग बेस 527 होल की पावर क्या बन जाएगी? 1/3 यानी 1/3 जो पहले मल्टीप्लाई हो रहा था उसकी पावर में चला जाएगा और बन जाएगा 1/3 और साथ हम लिख लेंगे माइनस लॉग बेस 5 3 लिख लेंगे। अच्छा, इसके बाद देखें कि ये दोनों टर्म्स अब फ्री हैं, अब इनके साथ कोई और टर्म मल्टीप्लाई नहीं हो रही, कोई और इनके साथ टर्म लिखी भी नहीं है और साथ किसका साइन है? प्लस का। तो अब हम कौन सा रूल अप्लाई करेंगे? प्रोडक्ट लॉ अप्लाई करेंगे। प्रोडक्ट लॉ के तहत क्या होता है कि इन दोनों के जो सॉल्यूशंस होते हैं वो आपस में मल्टीप्लाई होते हैं, यानी हम लिखेंगे लॉग बेस 5 8 मल्टीप्लाई बाय 27 और होल की पावर क्या आ जाएगा? 1/3। अच्छा, नेक्स्ट स्टेप में अब क्या आता है कि इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे 27 को 8 से तो वो हमारे पास आ जाता है 216 और उसकी पावर क्या आ जाती है 1/3। अब ये हमारे पास दो टर्म्स हैं लेकिन इनके दरमियान साइन किसका है? माइनस का है। अब हम इस माइनस के साइन को खत्म करने के लिए कौन सा लॉ इस्तेमाल करेंगे? कोशेंट लॉ यूज करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि इसकी पावर ढूंढते हैं। अगर हम 216 है तो 216 को खत्म करने का क्या तरीका है कि जो उसकी कुछ ऐसी मल्टीपल्स ढूंढे कि जो इसकी पावर और ये वाला जो इसकी होल पावर है वो आपस में कैंसिल हो सके। तो 6 का जो क्यूब होता है वो 216 की इक्वल होता है। सो 3 और 3 कैंसिल हो जाएंगे और नेक्स्ट हमारे पास अब ये देखें ये 3 और यहाँ पर ये 3 और ये 3 हमारे पास क्या हो जाएंगे? कैंसिल हो जाएंगे। तो रेस्ट हमारे पास क्या बचेगा? लॉग बेस 5 6 माइनस लॉग बेस 5 3 बचेगी। अब हमारे पास दरमियान में साइन किसका है? माइनस का। तो जब भी माइनस का साइन होता है उसको खत्म करने का एक ही तरीका होता है कि हम कोशेंट लॉ यूज करें। तो अब हम कोशेंट लॉ जब यूज करेंगे तो हमारे पास जो टर्म बनेगी वो बनेगी लॉग बेस 5 6 डिवाइडेड बाय 3 बनेगी और 6 को जब 3 से डिवाइड करेंगे तो आंसर हमारे पास क्या आएगा? 2 यानी कि log बेस 5 2 हमारे expand the following using laws of logarithm। अच्छा, इस क्वेश्चन में आप देखिए यहाँ पर log स्क्वायर रूट ऑफ 8x का होल का है क्यूब। तो इसमें देखिए सबसे पहले जो इसमें एक बाइनरी ऑपरेशन है वो है स्क्वायर रूट का। तो सबसे पहले स्क्वायर रूट को लिखते हैं हम 8x का क्यूब होल की पावर क्या लिखते हैं? 1/2 लिख देते हैं। तो जब आप इसको 1/2 लिखेंगे तो ये होल की पावर क्या आ जाएगी? 1/2। अब आपने क्योंकि इसको एक्सपैंड करना है, इसको खोलना है, तो सबसे पहले पावर लॉ अप्लाई करके इसको यहाँ पर शिफ्ट करेंगे, राइट? तो अकॉर्डिंग टू पावर लॉ अब हम क्या लिखेंगे? इसको 1/2 इंटू 8x का क्या लिख देंगे? क्यूब। अब नेक्स्ट देखें तो इन दो के दरमियान कोई बाइनरी ऑपरेशन हो रहा है, वो बाइनरी ऑपरेशन किसका है? मल्टीप्लाई का। तो मल्टीप्लाई वाले को कैसे खत्म किया जा सकता है कि हम प्रोडक्ट लॉ यूज करेंगे और प्रोडक्ट लॉ यूज करेंगे तो ये क्या हो जाएंगे? ये दोनों अलग अलग हो जाएंगे और इनके दरमियान साइन किसका आ जाएगा? प्लस का। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर क्या आता है कि 1/2 इंटू लॉग ऑफ 8 प्लस लॉग एक्स का क्यूब बनता है। तो अगर हम अब इनके दरमियान मजीद पावर ला अप्लाई करें क्योंकि ये भी एक्स का क्यूब रहता है तो अगर हम इस एक्स क्यूब को इसकी पावर को खत्म करें और नीचे साथ लिख लें तो इसको कैसे लिखेंगे? 1/2 इंटू लॉग ऑफ एक्स प्लस 3 लॉग ऑफ एक्स लिख लेंगे। और अगर इसको भी मजीद एक्सपेंड करें तो यहाँ पर 1/2 को अगर पहले सबसे पहले लॉग 8 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 1/2 इंटू लॉग ऑफ 8 प्लस 3 को जब 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 3/2 इंटू लॉग एक्स आएगा। अच्छा, इसके बाद हमने कुछ इस तरह के क्वेश्चन किए थे कि यूजिंग द लॉगरिथम टेबल सॉल्व द क्वेश्चंस। कुछ इस तरह की स्टेटमेंट के साथ हमने क्वेश्चंस किए थे, यानी इन क्वेश्चंस के ऊपर हमने लॉगरिथम टेबल यूज करना और फिर हमने इनको सॉल्व करना है। तो इन इस तरह के क्वेश्चंस में हम बहुत सारी चीजें सीखेंगे। हम सबसे पहले लॉगरिथम के लॉज सीखेंगे, हम फिर लॉगरिथम निकालना सीखेंगे, फिर हम एंटी लॉग सीखेंगे। सो मनी थिंग देखेंगे। असल में हमने इनकी वैल्यू फाइंड करनी होती है। तो चलिए सोल्यूशन लिखते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे सोल्यूशन
राइट। सॉल्यूशन के बाद हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, इसको सपोज कर लेंगे, इसके बारे में सोच लेंगे कि ये किसी एक नंबर या किसी एक वेरिएबल के बारे में। तो लेट अस सपोज दिस इज इक्वल टू एक्स, हमने इसको एक्स के इक्वल रख लिया। जब हमने इसको एक्स के इक्वल टर्म रखा, इसके बाद हम इसकी दोनों साइड पे क्या ले अप्लाई करेंगे, लॉग, यानी यहाँ पर भी लॉग लेंगे और इधर भी हम क्या लिखेंगे, लॉग लिखेंगे। तो अब जब हमने लॉग लिखा तो हमारे पास लॉग ऑफ एक्स इज इक्वल टू लॉग ऑफ, इस टर्म में हमारे पास क्वेश्चन आ जाएगा। अब हम हमारे पास क्या है, अब हम इसमें यूज करेंगे लॉस। लॉस इसमें ये देखिए यहाँ पर मल्टीप्लाई का साइन है, इधर भी मल्टीप्लाई का साइन है, लेकिन इनके दरमियान एक लाइन गुजर रही है और ये लाइन किस चीज को शो कर रही है, डिवीजन को। और जब डिवीजन की लाइन आती है तो हम कौन सा लॉ यूज करते हैं, कोशेंट लॉ। तो सबसे पहले हम कोशेंट लॉ अप्लाई करेंगे और इसके जो डिवीजन की लाइन है इसको खत्म कर देंगे। कैसे, सबसे पहले हम लॉग और इसमें नोमिनेटर लिखेंगे माइनस लॉग और फिर इसमें डिनोमिनेटर की टर्म लिख देंगे, सिंपल। इसके बाद देखिए हम क्या लिखेंगे कि अब यहाँ पर बाय माइनस का साइन है, तो इस माइनस के टर्म की वजह से इसके जो अंदर जितनी भी टर्म होंगी वो क्या होंगी, नेगेटिव होंगी। लेकिन उससे पहले हमने क्या करना है कि ये जो प्रोडक्ट का साइन है, मल्टीप्लाई का साइन है, इसको खत्म करना है। और इसको खत्म करने का एक ही तरीका है कि हम कौन सा लॉ अप्लाई करें, प्रोडक्ट लॉ यूज करें। और प्रोडक्ट लॉ के तहत हम लोग क्या करते हैं, टर्म्स को सेपरेट कर देते हैं और उनके दरमियान साइन कौन सा आता है, प्लस का। यहाँ पर भी प्लस का साइन होगा और इन दोनों के दरमियान भी साइन किसका आ जाएगा, प्लस का आ जाएगा। इसके बाद यहाँ पे बाय माइनस है, इस माइनस के साइन की वजह से अंदर दोनों के साइन चेंज हो जाएंगे और दोनों के साइन क्या हो जाएंगे, नेगेटिव हो जाएंगे। अब हमने इनके फाइंड करने हैं लॉग, यानी कि लॉग 36.12, लॉग 750.9 और लॉग 113.2, इसी तरीके से लॉग 9.98 निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग इनके टर्म्स लिख लेंगे। इसके बाद सबसे पहले हम लॉग 36.12 इसका फाइंड करेंगे कैरेक्टरिस्टिक। अब कैरेक्टरिस्टिक कैसे फाइंड करते हैं, इसको भी रिवाइज कर लेते हैं। अब यहाँ पर वैसे तो मैंने जो तरीका बताया उसमें हमने ये बताया था कि इसको साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट कर लें, 10 की जो पावर आएगी वो हमारे पास क्या आएगी, कैरेक्टरिस्टिक आएगी। लेकिन अगर आपने इसको डायरेक्ट सीखना है तो उसका भी तरीका सीख लें, क्योंकि एक स्टेप पीछे गया है, एक स्टेप, तो कैरेक्टरिस्टिक क्या होगा, +1। अगर एक स्टेप आगे जाएगा तो कैरेक्टरिस्टिक क्या होगा, -1। एक स्टेप पीछे +1, राइट। तो कैरेक्टरिस्टिक इसका आ गया 1। अब आपको पता है लॉगरिथम फाइंड करने के लिए कैरेक्टरिस्टिक की जरूरत हो रही है, जरूरत मैंटिसा की। तो अब हम फाइंड करते हैं मैंटिसा। तो मैंटिसा के लिए हमें किसकी जरूरत है, लॉगरिथम टेबल की। तो लॉगरिथम टेबल पे हमने क्या करना है, लॉग फाइंड करने के लिए हम 36 के सामने और 1 के नीचे देखेंगे। ये देखें 36 के सामने और ये है हमारे पास 1। अगर हम यहाँ पर देखें तो क्या बनता है, 5575 बनता है, राइट। तो और इसी तरीके से अगर हम 36 के ही सामने और एक्स्ट्राज में आगे हम 2 के नीचे देखें तो हमारे पास क्या बन जाता है, 2। यानी कि 5575 और प्लस क्या करेंगे हम, 2 करेंगे, तो हमारे पास आंसर मैंटिसा क्या आएगा, 5577। अब हमारे पास जो लिखने का तरीका होता है लॉग, वो क्या तरीका होता है, कैरेक्टरिस्टिक, फिर दरमियान में आता है साइन डेसिमल का और उसके बाद हम क्या लिख देते हैं, मैंटिसा। तो ये किसका लॉग है, ये लॉग है 36.12 का। अब हम लॉग फाइंड करेंगे 113.2 का। तो सबसे पहले हम इसका निकालते हैं कैरेक्टरिस्टिक। अब इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या होगा, +2, क्योंकि जो डेसिमल है वो 2 नंबर पीछे जाएगा, यहाँ पर आएगा। तो जब 2 नंबर पीछे आ गया तो कैरेक्टरिस्टिक इसका क्या होगा, 2 होगा। क्योंकि हमने इसको साइंटिफिक नोटेशन में तो कन्वर्ट करना है, साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करने के लिए जो पहला नॉन जीरो होता है उसके बाद क्या लेके आना होता है, डेसिमल। तो यहाँ पर अगर इसका डेसिमल पीछे लेके आए तो 2 नंबर पीछे लेके आएंगे तो कैरेक्टरिस्टिक क्या होगा, +2 होगा। अब हमने इसका फाइंड करना है मैंटिसा। तो मैंटिसा के लिए हमें किसकी जरूरत है, लॉगरिथम टेबल की। लॉगरिथम टेबल पे हम देखेंगे 11 के सामने, 3 के नीचे और 2 के भी नीचे। ये है हमारे पास 11 और 11 में ये है हमारे पास 3, यानी कि 0531। और नेक्स्ट हमने किसके नीचे देखना है, 2 के नीचे, और यहाँ पर क्या है हमारे पास 8, राइट। अब हम लिखते हैं, तो लिखेंगे 0531 जो कि यहाँ पे था और यहाँ पे हमारे पास था +8। इन दोनों को प्लस करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 0539। अब लॉग कैसे लिखेंगे, लॉग लिखने का तरीका क्या होता है कि सबसे पहले हम लिखते हैं कैरेक्टरिस्टिक जो कि है 2, फिर डेसिमल और फिर हम लिख देते हैं मैंटिसा जो कि 0539।
इसके बाद बारी आती है log 750 इसकी आती है। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, कैरेक्टरिस्टिक। तो इसका डेसिमल भी क्योंकि 2 पॉइंट पीछे आना है, लिहाजा इसका कैरेक्टरिस्टिक भी क्या होगा, +2 होगा। इसके बाद हमने फाइंड करना है मैंटिसा। तो इसके लिए हमें जरूरत है लॉगरिथम टेबल की, और लॉगरिथम टेबल पे हमने किसके सामने देखना है, 75 के सामने, 0 के नीचे। ये है 75 और ये है 0, यानी कि 87, 51। और फिर हम सीधा आगे चले जाएंगे और ये है 9, एक्स्ट्राज में 9। तो ये हमारे पास क्या आता है, 5, राइट। 87, 51 प्लस क्या करेंगे इसमें 5, तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, 87, 56 आ जाएगा। तो लिखेंगे इसको कैसे, कैरेक्टरिस्टिक यानी कि 2, डेसिमल फिर मैंटिसा यानी कि 8756 लिखेंगे। नेक्स्ट इसके बाद आता है log 9.98। अब देखिए इसका तो ऑलरेडी जो है डेसिमल पहले नॉन जीरो के बाद है, लिहाजा इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या होगा, 0। अब हम इसका फाइंड करते हैं मैंटिसा। मैंटिसा के लिए हम क्या करेंगे, 99 के सामने और 8 के नीचे। तो ये देखिए लॉगरिथम टेबल पे सबसे एंड पे यहाँ पर 99 है, तो 99 के सामने और हम 8 के नीचे देखें तो हमारे पास क्या आता है, 999 999 रिमाइंडर यहाँ पे कुछ भी नहीं है, सिर्फ 99 और 8 ही है, लिहाजा सिर्फ हम 99 यानी कि 999 के नीचे लिखेंगे। तो हमारा आंसर क्या आएगा, 999। अब हम इसे लिखेंगे कैसे, 0 यानी कि कैरेक्टरिस्टिक और आगे डेसिमल और फिर आगे मैंटिसा यानी कि 999 लिखेंगे। अब हमारी ये जो जितनी भी इनकी वैल्यूज आई हैं, जब इसके अंदर हमने पुट करनी है, इन सब के अंदर हम पुट करेंगे। तो ये हमने इन सब के अंदर क्या कर दी है, पुट कर दी है 1.557, 2.8756, 2.0539 और 0.999, राइट। अब हम अब हम इनको कैलकुलेटर की मदद से सॉल्व करेंगे, तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 1.3804। लेकिन अभी भी हमारा मसला हल नहीं हुआ। हमने इस x की वैल्यू को, यानी कि जो वो नंबर था उसकी वैल्यू को सेपरेट करना है, और उसके साथ क्या लिखा हुआ है, एक लॉग। लॉग को खत्म करने का एक ही तरीका है कि हम दोनों तरफ क्या ले लें, एंटी लॉग, टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड। जब दोनों तरफ एंटी लॉग लेंगे तो क्या होगा, एंटी लॉग और लॉग ये क्या हो जाएगी, कैंसिल, और ये x क्या हो जाएगा, फ्री। तो x इज इक्वल टू आ जाता है एंटी लॉग ऑफ 1.3804। अब यहाँ पर देखें, एंटी लॉग में भी दो ही चीजें फाइंड करनी होती है। जब किसी भी टर्म के एंटी लॉग फाइंड करना होता है तो उसमें भी दो ही चीजें फाइंड करनी होती हैं, यानी कि एक उसका कैरेक्टरिस्टिक और एक उसका मैंटिसा। लेकिन एंटी लॉग में हम कैरेक्टरिस्टिक किसे कहते हैं, जो भी इंटेग्रल पार्ट में लिखा हो, ये जो डेसिमल से पहले वाला पोर्शन होता है ना, इसको कहते हैं इंटेग्रल पार्ट। तो जो भी इंटेग्रल पार्ट में लिखा है वो उसका कैरेक्टरिस्टिक है। सो हमारे पास जो इसका कैरेक्टरिस्टिक होगा वो क्या होगा, वो हमारे पास होगा 1। एंटी लॉगरिथम वाले टेबल पे, एंटी लॉगरिथम टेबल पे 38 के सामने और 0 के नीचे देखें तो हमारे पास आता है 2399, और फिर आगे 4 के नीचे अगर आप देखें तो वहां पे क्या लिखा हुआ है, 2। सो टोटल क्या बनता है, 2401। अब यहाँ पर एक टर्निंग पॉइंट आपको याद होगा कि जब हम एंटी लॉग का कैरेक्टरिस्टिक और मैंटिसा लिखते हैं तो वो वैसा नहीं लिखते जैसे लॉगरिथम का लिखते हैं। एंटी लॉग का जो लिखने का तरीका क्या होता है कि सबसे पहले हम रेफरेंस पॉइंट फाइंड करते हैं। तो इसका जो रेफरेंस पॉइंट है वो हमारे पास क्या है, पहला नॉन जीरो, यानी कि ये हमारे पास रेफरेंस पॉइंट है। ये इस रेफरेंस पॉइंट के आगे, इस क्योंकि +1 है ना, तो इस रेफरेंस पॉइंट से आगे हमने यहाँ पर डेसिमल लगा देना है, राइट। अगर कैरेक्टरिस्टिक +1 है तो रेफरेंस पॉइंट से एक स्टेप आगे, अगर कैरेक्टरिस्टिक -1 है इस रेफरेंस पॉइंट के एक स्टेप पीछे, अगर 0 है तो फिर तो कहीं जाने की जरूरत ही नहीं, फिर तो हम यहीं पे लगा देंगे। तो इस तरीके से टर्म इसमें होती है, यानी कि अगर +1 है तो एक स्टेप आगे, +2 है तो 2 स्टेप आगे। वो कैरेक्टरिस्टिक, कैरेक्टरिस्टिक का यहाँ पर सिर्फ इतना किरदार है कि वो सिर्फ ये बता देता है कि इसने कितना आगे और कितना पीछे जाना है इस रेफरेंस पॉइंट से, राइट। तो नेक्स्ट अब अगर हम यहाँ पर पुट करते हैं तो हमारे पास आंसर क्या आता है, 24.01। अब ये एंटी लॉग ऑफ ये जो हमारे पास है यानी कि 1.3804 है, ये ये वाली जो टर्म है ये किसकी इक्वल है, ये इक्वल है x के। ये देखिए ये एंटी लॉग ऑफ 1.3804 और ये किसकी इक्वल है, x के। सो x इज इक्वल टू हमारे पास क्या आता है, 24.01।
इसके बाद देखिए क्वेश्चन आता है, इन द ईयर 2016 द पॉपुलेशन ऑफ अ सिटी वाज 22 million and growing at the rate of 2.5% per year. The function p of t is equal to 22 into 1.025 whole power 8 gives population in millions t year after 2016. Use model to determine in which year the population will reach 35 million. Round the answer nearest year. बरल इस क्वेश्चन के सिंप्लीफिकेशन में देख लें कि ये एक सिंपल से क्वेश्चन है। ये 2016 की किसी भी सिटी की एक पॉपुलेशन का कोई जो ग्रोथ रेट है उसको फाइंड करने की एक मॉडल बनाया गया है। और इस मॉडल में हमारे पास क्या बताया गया कि पी ऑफ टी इज इक्वल टू 22 इंटू 1.05 होल की पावर हमारे पास क्या आती है, टी आती है। इट गिव्स द पॉपुलेशन इन मिलियंस टी इयर्स आफ्टर 2016, और ये 2016 की बात है जी। ठीक है जी। तो अब हमने इस मॉडल को यूज करके ये फाइंड करना है कि कौन से साल में, अभी तो 22 मिलियन है, तो कौन से साल में आबादी कितनी है जी, 35 मिलियन है। अब हमने वो वाले ईयर फाइंड करना है कि कितने साल बाद हमारे पास जो आबादी है वो 35 मिलियन हो जाएगी। जब भी वर्ड प्रॉब्लम आए याद रखें, सबसे पहले आप लिखें सोल्यूशन और उसके बाद हम लिखें गिवन डाटा या गिवन आपको दिया गया। तो इस सारे में हमें क्या दिया गया, सबसे पहले हमें पॉपुलेशन है 2016 दी गई है जो कि 22 मिलियन। इसके बाद हमें ग्रोथ रेट बताई गई है जो कि है 2.5% पर ईयर। इसके बाद हमें एक फंक्शन बताया गया पी एफ टी इज इक्वल टू 22 इंटू 1.025 होल पावर टी दिया गया। इसके बाद हमें टी नंबर ऑफ ईयर दिए गए, यानी कि जो भी साल इस वक्त इस टर्म में मौजूद है वो है 2016। फाइंड क्या करना है, टी आपने फाइंड करना है, लेकिन कब का टी फाइंड करना है, व्हेन पॉपुलेशन इज इक्वल टू 35 मिलियन। अब अगर आप इसमें देखें तो पॉपुलेशन किसको रिप्रेजेंट करता है, इसको, ये वाली है पॉपुलेशन। ठीक है, पॉपुलेशन ऑफ ईयर ये इसको रिप्रेजेंट करते हैं, और ये इसका तो आगे फॉर्मूला लिखा हुआ है। सो अब हम करेंगे क्या, अब हम लिखेंगे पी ऑफ टी इज इक्वल टू 22 इंटू 1.025 होल पावर टी, सबसे पहली बात। फिर अब पी एफ टी इस वक्त हमारे पास, यानी हम चाहते कौन से साल की, हम उस साल की चाहते हैं जब हमारे पास आबादी कितनी हो जाएगी या पॉपुलेशन कितनी होगी, 35 मिलियन। 35 मिलियन के लिए चाहिए, तो पी एफ टी की जगह हम क्या लिखेंगे, 35 22 इंटू 1.05। अब यहाँ पर आप एक बात नोट करें, हमने इस टी को अलग करना है, इस टी को, राइट, और ये टी पावर में है, राइट। तो सबसे पहले इसके साथ जितने भी अलग अलग है इसको सबको खत्म करते हैं, यानी कि ये 22 जो है ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, ये दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, 35/22 बन जाएगा। इस साइड पे 1.025 होल पावर टी रह जाएगा। मसला ये, कभी भी ये मसला हल तो नहीं हुआ। क्यों नहीं हल हुआ, क्योंकि अभी भी यहाँ पर टी इसी तरीके से पावर में मौजूद है और कोई हल नजर नहीं आ रहा। तो फिर हम क्या करेंगे, फिर हम क्या करेंगे, लॉग ले लेंगे, क्योंकि लॉग जो है वो एक्सपोनेंशियल के प्रॉब्लम्स को बहुत, पावर के प्रॉब्लम को बहुत अच्छे तरीके से सॉल्व करता है। तो दोनों तरफ हम लेंगे लॉग, लॉग जैसे ही लेंगे तो फिर अप्लाई करेंगे पावर लॉ, और इस पावर लॉ के तहत ये टी हमारे पास यहाँ से उड़ता हुआ यहाँ को पहुंच जाएगा। कैसे, अभी देखते हैं। तो हम लिखेंगे सबसे पहले अकॉर्डिंग टू पावर लॉ, इसके बाद लिखेंगे लॉग 1.5909 और टी यहाँ पर लेके आएंगे। ये पावर लॉ की पावर की वजह से ऐसा हुआ है कि टी जो है वो अब उसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है जो पहले पावर में जाके बैठा हुआ था। अब हमने इस टी को क्योंकि करना है सेपरेट, तो इस टी के साथ ये टर्म क्या हो रही है, मल्टीप्लाई, सिंपल। ये दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगी, डिवाइड हो जाएगी, तो फिर अकेला टी अकेले से विराजमान हो जाएगा। सो t इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, log 1.5909 और डिवाइड वी में आ जाएगा log 1.025। अच्छा, इस क्वेश्चन की सबसे अच्छी बात ये कि उसने ये नहीं कहा कि लॉगरिथम टेबल यूज करें, बिल्कुल भी उसने नहीं कहा। सो अब आराम से कैलकुलेटर यूज करें और इन दोनों लॉगरिथम की वैल्यूज निकाल लें। तो लॉगरिथम की वैल्यूज ये आती हैं, उसको अब जब सॉल्व करते हैं तो वो आता है 18.84। अब हमने इसको राउंड ऑफ करें तो ये बनता है तकरीबन 19। राउंड ऑफ करने का तो तरीका आपको पता ही होगा, क्योंकि डेसिमल के बाद ये वाली जो टर्म है ये अबव 5 है, तो जब ये अबव 5 हो तो ये क्या हो जाती है, नेक्स्ट नंबर में कन्वर्ट हो जाता है। ये वाला जो पार्ट होता है जिसे इंटेग्रल पार्ट कहते हैं, यानी 18 से ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, 19 में। अभी हमने किस ईयर्स के तहत ये मॉडल यूज की है, 2016। तो 2016 से जरा 19 साल आगे चले जाएं तो आपके पास क्या बनते हैं, एज एड 19 इन 2016 तो वो है 2035। तो सो इन 2035 the population will be 35 million. So that's end
all of the revision of chapter number 3. Hope so you understand it. Thank you so much for your precious time.